मी हेमाली, आई एम योर हिंदी टीचर। तो बच्चों, हमने हमारा जो फर्स्ट जो सेशन थे उसमें हमने क्या क्या देखा था वो मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने काव्य पंक्ति देखी थी। काव्य पंक्ति थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी। और फिर नेक्स्ट सेशन में हमने हमारी एक्सरसाइज की थी, वो हमने सोल्व की थी। और फिर किया था लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन भी किए थे और उसका जो CW में आपको लिखना होता है वो भी मैंने आपको वर्कशीट में दिया था। तो आप लोगों ने CW में लिख लिया होगा। ओके, क्योंकि मैं थोड़े दिन के बाद यहाँ पर जब हम बुक आपकी मंगवाएंगे तो आप लोगों को वो सारी बुक राइट करके उसमें सब कुछ लिख के देना है। तो CW में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। तो अभी स्टूडेंट, अभी हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आप लोगों ने बुक तो देख ही ली होगी कि इसमें क्या क्या चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है। ओके, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है बातूनी कछुआ। क्या है? बातूनी कछुआ। सभी को याद आ गया ना कि ये कौन सी स्टोरी है? पता है ना सभी को? सभी ने ये स्टोरी बार बार भी सुनी है, इसलिए हमें इसके आंसर भी फटाफट आ जाएंगे। पर क्या होता है कि चैप्टर होते हैं उसके अंदर जो वर्ड होते हैं उसके मीनिंग समझने जरूरी होते हैं। क्योंकि हमें तो क्या आता है, मौखिक। मौखिक यानी हम तो ओरल स्टोरी बोल सकते हैं, पर लिखने में हमारी मिस्टेक ना हो इसलिए हमें एक एक वर्ड प्रॉपर देखना है। स्टोरी तो ऑलरेडी हमें पता ही है, तो भी हम एक एक वर्ड हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक अलग स्टोरी सुनाऊंगी। सुननी है ना सभी को? कछुए की ही है, वो भी एक कछुए की ही स्टोरी है। तो स्टूडेंट, एक बार एक छोटा सा कछुआ था। वो एक तालाब में था और वो बहुत नटखट था, मस्तीखोर था, बहुत ही मस्ती कर रहा था और पानी और सब कुछ ऐसे फैला रहा था और एकदम एंजॉय कर रहा था। फिर उसको अचानक एक दिन ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं भी आसमान में उड़ूं। उसको ऐसा लगा कि मुझे भी एक दिन आसमान में उड़ना है। और वो तो क्या था? कछुआ। तो वो कभी आसमान में उड़ सकता नहीं है। तो फिर वो तो बहुत सोचा, बहुत उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं कि मैं उड़ सकूं। और वो तो धीरे धीरे तालाब के पास गया तो वहां पर एक पत्थर था और उस पर एक गीध बैठा था। क्या बैठा था? गीध बैठा था। तो गीध ने उसको देख के कहा कि क्यों भाई कछुए, तुम्हें क्या हुआ है? क्यों इतना सोच रहे हो और क्यों इतना अपसेट हो? तो उसने कहा कि मुझे तो है ना आसमान में उड़ना है। तो फिर वो गिद्ध ने कहा कि तुम थोड़े पक्षी हो, आकाश में उड़ने का काम तो सिर्फ किसका है? पक्षी का। आकाश में तो सिर्फ पक्षी है जो उड़ सकते हैं। वो कछुआ है, वो उड़ सकता नहीं है। तो भी वो तो माना ही नहीं और वो तो गिद्ध के पीछे लग गया कि प्लीज तुम मुझे अपने पैरों से लेके मुझे ऊपर उड़ा दो और फिर मुझे छोड़ देना और मैं उड़ने लगूंगा। फिर गिद्ध ने उसे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होगा, अगर मैं तुम्हें ऊपर ले जाके छोड़ दूंगा तो तू थोड़ी ना है कि उड़ सकेगा, तू तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पक्षी के बच्चे होते हैं तो उसकी माँ क्या करती है पता है? उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको पकड़ के ऊपर से ऐसे छोड़ देती है। तो उसके बच्चे होते हैं ना पक्षी के, वो ऐसे पंख फड़फड़ाने लगते हैं और आसमान में उड़ना सीख जाते हैं। तो कछुए को भी ऐसा लगा कि मुझे भी ऊपर से छोड़ देंगे और मैं भी उड़ने लगूंगा। बहुत गिद्ध ने समझाया कि तुम उड़ सकते नहीं हो, उड़ने का काम तो सिर्फ पक्षी का ही है। पर ये कछुआ था वो तो जिद पकड़ के बैठ ही गया था कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, मेरा जो भी हो जाएगा वो तो मैं देख लूंगा। फिर गिद्ध को लगा कि ये ऐसे मानेगा नहीं और फिर कछुए को बोला कि तुम चलो पानी के बाहर आ जाओ। कछुआ तो पानी के बाहर आया और फिर गिद्ध तो कैसा होता है? बड़ा होता है ना, एकदम बड़ा होता है। पक्षियों में गिद्ध बड़ा होता है तो वो तो कछुए को उठा सकता है। तो उसने तो अपने पैर से कछुए की पीठ को पकड़ लिया ऐसे एकदम कड़क से और वो तो आसमान में एकदम दूर दूर तक उड़ने लगा। और फिर वापस तो कछुआ था ना, वो तो बोला कि अब मुझे छोड़ दो, अब मैं उड़ूंगा। पर गिद्ध ने उसे तब भी समझाया
कि तू ऐसे उड़ सकता नहीं है, मैं तुम्हें नीचे रख दूंगा, ऐसे ही तू इसका मजा ले लो। और कछुआ था वो तो मान ही नहीं रहा था और गीध को वापस बोल रहा था, नहीं मुझे तो छोड़ दो, मैं तो उड़ूंगा ही, मैं तो उड़ सकूंगा ही। और फिर गीध के बहुत समझाने से वो समझा नहीं और गीध ने उसे छोड़ दिया। और क्या हुआ, नहीं, और वो तो धड़ाम से नीचे गिर गया और वो मर गया। वो कैसा कछुआ था, मूर्ख कछुआ था। हमें पता है कि हम उड़ नहीं सकते तो हम ऐसी कोशिश कभी करेंगे ही नहीं। ओके, तो वो कैसा कछुआ था, मूर्ख। तो ये हमारी बातुनी कछुआ है ना, वो वाली स्टोरी है, उसमें भी ये कछुआ ऐसा ही है, पर उसको कैसी आदत है, बहुत बातें करने की। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगी, शब्दार्थ। क्योंकि शब्दार्थ अगर हमें आ जाएंगे तो हम उसके मीनिंग समझेंगे और हमारे सेंटेंस में उसका क्या अर्थ निकलता है वो हम आराम से सीख पाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दार्थ। सबसे पहला है बातूनी। क्या है, बातूनी, जो हमारे चैप्टर में ही है। बातूनी यानी कि बहुत बोलने वाला। बातूनी यानी कि क्या होगा, बहुत बोलने वाला। जो बहुत बोल बोल करता है उसको क्या कहते हैं, बातूनी। अगर हमारा कोई फ्रेंड्स होगा या तो फिर मम्मी पापा, अगर हम बहुत बोल बोल करते रहेंगे तो फिर क्या कहते हैं कि ये तो बहुत बातूनी है, कहते हैं ना ऐसा। बातूनी यानी कि क्या होगा, बहुत बोलने वाला। फिर है हानि। हानि यानी कि क्या, नुकसान। अगर हम किसी का नुकसान कर देंगे तो उसको क्या पहुंचाई हमने, हानि पहुंचाई। हानि यानी कि नुकसान। और थर्ड वाला है प्रभाव। प्रभाव यानी कि असर। प्रभाव यानी कि असर, उस पे उसका प्रभाव है। हमारे शब्दार्थ देख लिए, क्योंकि शब्दार्थ हमें आएंगे तो हम उसका मीनिंग है वो हमारे लेसन में हम उसको समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 2, बातूनी कछुआ। और वो आप लोगों को मेरे साथ साथ रीड करना है, क्योंकि हम ठीक से रीड कर सकेंगे तो हम हमारे आंसर भी लिख सकते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 2 बातूनी कछुआ, पेज नंबर 11। आप लोगों को मेरे साथ साथ वो रीड करते जाना है। चलो, एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। एक तालाब था। तालाब यानी कि क्या, पूरा पानी का जो एक जगह होती है और वहां पर बहुत सारा पानी जमा हुआ होता है, वो तालाब। और तालाब में क्या क्या रहते हैं, मछली रहती है, कछुए, छोटे बड़े जो जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं वो, और वो सब वहां पर रहते थे। एक तालाब में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे। एक तालाब था और उसमें क्या रहते, 2 हंस और एक कछुआ। तीनों अच्छे मित्र थे। तीनों कैसे थे, एकदम अच्छे वाले पक्के फ्रेंड थे, तीनों एकदम मित्र थे। कछुआ बहुत बातूनी था। बातूनी यानी कि क्या है, बहुत बोलने वाला। कछुआ क्या था, बहुत बोलता था, उसको बहुत बातें करने की आदत थी। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। जब वह बोलने लगता तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता था। वो जब एक बार बोलना स्टार्ट कर देता तो फिर वो चुप होने का नाम ही लेता नहीं था। जो बहुत बातूनी लोग होते हैं उसमें वही आदत होती है कि वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं फिर वो चुप होने का नाम लेते ही नहीं है। फिर जब वह बोलता तो चुप न होता। हंसों ने उसे कई बार समझाया कि जो बहुत बोलते हैं उन्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है। उसके जो मित्र थे उन्होंने उसे समझाया कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है। अगर हम बहुत बोलेंगे तो कभी बार हमें क्या पहुंचता है, क्या पहुंचती है, हानि। हानि हो यानी कि क्या होता है, नुकसान। अगर हम ज्यादा बातें करेंगे तो क्या होगा, हमें नुकसान हो सकता है। ओके, तो हमें क्या होना, कम बोलना चाहिए। कछुए अतः
कम बोलना ही उचित होता है। अतः कम बोलना ही उचित होता है। फिर हंसों ने उसे क्या समझाया कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है, बहुत बोलने से तुम्हें कई बार हानि उठानी पड़ती है, नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए तुम्हें कछुए को क्या कहा कि तुम्हें कम बोलना चाहिए। और फिर क्या हुआ, उन्हें तो समझाया, पर कछुए पर कुछ देर तक तो उनकी बातों का प्रभाव रहता था। कछुए पर कुछ देर तक तो उनकी बातों का प्रभाव रहता था। उसका क्या होता था कि हंस उसको जो बात समझाते थे उसका थोड़ी सी असर, प्रभाव यानी कि क्या होगा, असर, थोड़ी सी असर उस पर रहती थी। किस पर, कछुए पर, कि वो थोड़ी देर तक हाँ सोचता था कि चलो हाँ ठीक है, अब मैं बहुत बातें नहीं करूंगा, अब मैं बहुत नहीं बोलूंगा, और ये सारी उस पर थोड़ी देर के लिए उस पर असर रहती थी। परंतु वह अपनी आदत छोड़ नहीं पाता था। पर क्या, उसको तो आदत ही थी, क्या आदत थी, बहुत बोलने की, बहुत बोलने की आदत थी, वो ऐसे छूटने वाली नहीं थी। कई बार हंसों ने उसको बार बार समझाते थे कि बहुत बोलना नहीं चाहिए, बहुत बोलने से क्या होगा, तुम्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, तो बहुत बोलना जरूर अच्छी बात नहीं है, हमेशा कम बोलना चाहिए। पर उसकी तो आदत थी जो छूटती नहीं थी। एक बार अधिक गर्मी के कारण नदी तालाबों का पानी सूखने लगा था। एक बार क्या हुआ, बहुत गर्मी हुई। गर्मी होती है जब समर की सीजन में, मॉनसून से पहले, जब बारिश नहीं होती उससे पहले क्या होता है, नदी तालाब और जहाँ जहाँ पानी होता है वो सारा पानी सूख जाता है। क्या होता है, सूख जाता है। तो जो वहां पर रहता है उसको तकलीफ होती है ना। तो फिर जिस तालाब में ये हंस और कछुआ रहते थे वह भी सूखने लगा था। ये जो तालाब था पूरे चारों ओर क्या था, गर्मी थी, और बहुत गर्मी से सारे तालाब, पानी और सब कुछ, पानी तालाबों में से पानी सब कुछ सूख रहा था। और ये जो हंस और ये कछुआ रह रहा था ना, वो तालाब था, उसमें भी जो पानी था वो क्या था, सूख रहा था। क्या रहा था, सूख रहा था। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाना चाहते थे। ये जो दोनों हंस थे उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर, यानी कि जहां पर पानी हो ऐसे स्थान पर वो जाना चाहते थे। दोनों हंस उस तालाब को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाना चाहते थे। ऐसा क्या उन्होंने सोचा था, दोनों हंसों ने यह बात सोची थी। परंतु अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाए, परंतु अपने मित्र कछुए को कैसे छोड़ जाए, उसका तो मित्र था, पक्का वाला फ्रेंड। अगर यहाँ कहीं मुसीबत होगी तो हम हमारे मित्र को छोड़ के जाएंगे नहीं ना। तो ये भी पता था कि यहाँ का तालाब का पानी है वो सूखने वाला है, तो वो तो उड़ सकते थे, पक्षी थे, उड़ सकते थे, तो वो तो उड़ के दूसरे स्थान पर जा सकते थे। पर उसका जो मित्र था वो तो उड़ सकता नहीं था, तो वो तो वहां फंस जाता। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि अपने मित्र को छोड़ के कैसे जाए। दोनों ने कछुए से अपने मन की बात कही। फिर उन दोनों ने जो बात सोची थी ना दूसरे स्थान पर जाने की, वो सारी बात उन्होंने कछुए को कही। क्या कही, मित्र तुम तो जानते ही हो कि हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हंसों ने क्या कहा कछुए को कि मित्र तुम तो जानते ही हो कि हम है जो पानी के बिना हंस है वो रह सकते नहीं है, वो ज्यादा देर पानी में ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ज्यादा देर हम पानी के बिना रह सकते नहीं है। अब पेज नंबर 12, हमने निश्चय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे। निश्चय, निश्चय हमारा शब्दार्थ है, उसका मीनिंग क्या होता है, तय। निश्चय यानी कि हमने ये डिसाइड कर लिया है, तय कर लिया है कि हम किसी दूसरे तालाब में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पानी सूख गया है या तो सूखने वाला है, इसीलिए हम तो दूसरी जगह चले जाएंगे। ये बात उन्होंने कछुए को बताई। यह सुनकर कछुआ उदास हो गया। और यह सुनकर उसकी, क्योंकि वो तो उसके क्या थे, मित्र थे, तो उसे तो कछुए को तो मन में ऐसा ही लगा
कि मेरे मित्र है तो वो तो उड़ सकते हैं, तो वो तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और वो तो कछुआ था वो तो उदास हो गया। तो स्टूडेंट अब ये जो हमारी स्टोरी है इस सेशन में हम इतनी ही करेंगे। ओके, तो हमने इसमें क्या क्या पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था कि एक तालाब था, तालाब में दो हंस थे और एक कछुआ था। वो दो तीनों कैसे थे, एकदम पक्के अच्छे वाले मित्र थे। फिर क्या था कि वो जो कछुआ था वो कैसा था, बहुत बातूनी था, यानी कि बहुत बातें करता था। और फिर हंस ने क्या कहा, हंस थे उसको समझाते रहते थे बार बार कि बहुत बोलना अच्छी बात नहीं है, बहुत बोलने से कभी बार हमें नुकसान भी हो सकता है। पर वो कछुआ था, वो उस पर उसकी असर थोड़ी सी ही रहती थी, वो थोड़ी देर के लिए ही समझता था। वापस वो बातूनी था, इसलिए वापस वो आदत नहीं छोड़ सकता और वापस वो बातें करने लगता था। फिर क्या हुआ, जो वहां का तालाब था वो सूखने लगा था, और हंसों ने फिर क्या सोचा कि हम यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि उसने ये जो बात सोची थी दूसरे स्थान पर जाने की, वो किसको बताई, हाँ कछुए को। किसको बताई, कछुए को, क्योंकि वो उसका मित्र था और वो उसको छोड़ के भी जाना चाहते नहीं थे। और सारी बातें उन्होंने कछुए को बताई और कछुआ क्या हो गया, उदास हो गया। ओके, फिर स्टूडेंट मैं इसके साथ आप लोगों को एक वर्कशीट भी दूंगी। वर्कशीट में आप लोगों को शब्दार्थ लिखने हैं, ये शब्द मैंने आपको दिए होंगे और आपको उसके मीनिंग लिखने हैं। जिसके पास बुक आ गई है तो इट्स ओके, अगर नहीं आई है तो मैं इसका आपको पीडीएफ भी भेजूंगी और थोड़ी सी ब्लैंक भी होगी, वो भी आप लोगों को करनी है विथ प्रॉपर हैंडराइटिंग। आप लोगों को ये होमवर्क करना है। तो इतना हम सेशन में इतना ही लेसन करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम हमारी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।